अहमद साहब आए हुए हैं। आप सभी हजरत इनका स्वागत थालियों से किया जाए और हमारे अल्ताफ भी आको हैं उनका भी स्वागत किया। और ये मीटिंग रखने का मकसद ये कौम की फिक्र रख के ये मीटिंग रखे हैं। अभी मैं हमारे रामचंद्रपुरम के मस्जिद अकबरी मस्जिद के इमाम साहब से गुजारिश करता हूँ स्टेज पे आके खिरात से प्रोग्राम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون بأس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಿರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सबसे पहले आपकी जानिब से आपकी तरफ से मैं दिल की गहराई से हमारा दिनेश गुंडोर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वजह इसकी सामने से आके मुझे मिल के ऐसा ये मस्जिद का जो मसला चल रहा है उसके अंदर कुछ कानून सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो हुआ है अभी कानून से एक आदेश निकाला गया है कि एक डिवाइस डालना साउंड कंट्रोल डिवाइस डालना करके मेरे हल्के में मैं कैसा करना अगर तुम्हें मुझे आइडिया दिए तो वो हिसाब से मेरे तरफ से मैं जो है डिवाइस फिट कर को मैं करा को देती हूँ घर को सामने चल को उन्हों ना कोई जाकर तुम्हें दावतनामा भी दिए ना वही बोलिया उनके तरफ से जो मैं करना चाहता हूँ जरा मुझे कैसा करको तुम्हें गाइड करे मेरे तरफ से करता हूँ को जो इंटरेस्ट लेको हमारे कौम का दर्द लेको करे मैं हमारी तमाम कमेटी की जिम्मेदार से मेरी तरफ से दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ಈ ತರ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ದಾವಾತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಏನೋ ಹೊಸ ಇಶ್ಯೂ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದೇನೋ ಸೌಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಸಿದ್ಧಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿ ಪರ ನನ್ನಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. सोच बहुत कम मात्रा में रहती समझ ये सोच ऐसा जो है ना ऐसा सेक्युलर माइंड सोच ऐसा 224 भी एमएलए रहेगी तो ये फिक्स ने फसाद कभी जिंदगी की जरूरत नहीं। हर हिंदू मुसलमान सब सिख ईसाई सब जो है भाईचारे की तरह का अमन से जिंदगी करती हैं। हर एक को आना तो अल्लाह से हमें दुआ करेंगे हर एक को जितने भी एमएलए हैं 224 कांग्रेस के जो भी पार्टी करते हैं हर एक को अल्लाह मियाँ दिनेश साहब की जैसा तौफीक अता फरमा देगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं हम किस हालत से गुजर रहे हैं। ये 2005 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आदेश हुआ था ये लाउड स्पीकर को लेके पर्टिकुलरली मेंशन का भी कर को नहीं है ये मस्जिद कर को ये चर्च ये मंदिर कर को मेंशन नहीं है। ये लाउड स्पीकर के बारे में कर को एक ऑर्डर हुआ था 2005 के अंदर। लाउड स्पीकर जो है डे 10 के अंदर जो रेसिडेंस एरिया है उसके अंदर 60 डेसिबल यूज करना जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो 70 डेसिबल यूज करना और साइलेंट जोन मतलब हॉस्पिटल कॉलेज स्कूल्स को वो 50 डेसिबल यूज करना प्लस रात में 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक मंदिर में रहने दो मस्जिद में रहने दो गुरुद्वारा में रहने दो यानी उनके पब्लिक मीटिंग अंदर पॉलिटिकल पब्लिक मीटिंग भी लाउड स्पीकर यूज नहीं करना करको गवर्नमेंट का आदेश 2005 में हुआ। अब कौन भी पूछे नहीं चलने को कहते रहते दिन से पंप मुँह लडुआ रखले को थे ख्याल नहीं आए तरफ। अब ये 2023 का ये इलेक्शन की ये देख लो उन्होंने जानबूझ को चंद फिरका परस्त ये साजिश करको ये इश्यू एक रेस करको पड़े तो गवर्नमेंट से भी एक आदेश हुआ नहीं तुम्हें लोग इतने डिसिबल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे तुम्हें ये करना एक्सेप्ट करना करको बोल को एक गवर्नमेंट से भी ऑर्डर हुआ। हाल ही में अमीर शरीयत बुला को एक मीटिंग करको तय करको इन्हें उलमा के इकराम आए थे। अब क्या करना अब हमारा मसला ऐसा का है सवेरे का क्या भी होता मसला नहीं है वो इतने डिजिबल बाद में समझा तुम्हें। अब मेन मसला काम था हमना ये सवेरे अजान का मसला था
ये 5:15 बजे कभी होती, 5:30 बजे होती, 6 बजे के अंदर ही हमारी फजर की अज़ान होती थी। सो उसका लाउड स्पीकर यूज नहीं करना। अगर कोई एक मसला कोर्ट का ऑर्डर होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में अमीर शरीयत तमाम उलमा इकराम को बुला को नहीं, हमें कोर्ट के आदेश को हमें पालन ना करना, हमें उसके खिलाफ हमें जा नहीं सकते कर को अमीर शरीयत ही अनाउंस कर दले बगैर लाउड स्पीकर के फजर की अजान देना को अनाउंस करे, हमें वैसा अल्हम्दुलिल्लाह कर ले गुजरे। कानून से बड़ा कौन भी नहीं, कानून को सब पालने करना हमारा फर्ज बनता तो कर दले। अब और उसके बाद में बहरहाल हमारे फजर जोहर की नमाज, जोहर की अजान, असर की अजान, मगरिब की अजान, ईशा की अजान, उसे इतना डिजिबल करको एक साउंड रखना करको आदेश करको है। क्या बोला? इतने डिजिबल में चलना करको उसे क्या करें, हम एक डिजिबल या साउंड कंट्रोलर डिवाइस करती से ये हमारा सबील करको इन औजा कंपनी से ये मैन्युफैक्चर करको पोल्यूशन बोर्ड बोले इनको परमिशन दे कोई वो डिवाइस में फिट कर दे तो क्या होता, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये अब यही करती है जानबूझ को क्या करती है। अब लाउड स्पीकर में डालना नहीं, को ये करे तो आना, माइक तोड़ना, ये करना ज्यादती करती हो ना, उसका हमें मौका देना नहीं। ये चंद दिन ही है, ये क्या भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। अभी 2005 में हुआ सो अब 17 साल के बाद इनको वो दिखाई दे रहा। वजह इसकी क्या, 2023 के इलेक्शन की तरफ होगा उनका, हिजाब का होगा, हलाल कट होगा, ये होगा, क्या तो एक इश्यू ले लेकर था। अभी लाउड स्पीकर का इश्यू ले लगा को कर ले कोई। अब ये डिवाइस तुम्हें डाल ले तो क्या होता, वो साउंड कंट्रोल करता उन्हें, वो जितना मैं अजान देना उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गए इंडस्ट्रियल एरिया में इतना डिजिबल डेम टेम में रहना 70 डिजिबल और रेसिडेंस एरिया में 65 डिजिबल, साइलेंट जोन के अंदर 50 डिजिबल रहना कर को ये जो साउंड कंट्रोल तुम्हें क्या भी करने की जरूरत है। दिनेश साहब उसे अपॉइंट करी, पैसे सब दे डाली दिनेश साहब, तुम्हें लोग हमने इजाजत दी है तो हमारा चटनी आपको वहां क्या करता, ये फिट कर को चल जाता। जो चंद आदमी फिरका परस जो एक इश्यू बनाने के है ना, उनको मुंह पर एक तमाशा हमारा सका होता। मेहरबानी से मेरे मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार से गाजीदाना हम ना कौन भी पूछ रहा नहीं, क्या भी नहीं हो रहा, कर ये नहीं करना तुम्हें नवाज। जो कानून है कानून को पालने करना हमारा सब फर्ज बनता। तो दिनेश साहब ही डालने के वास्ते तैयार नहीं, वो क्या भी नहीं, वो एम्पलीफायर के अंदर सिंपल हो दिखा वो यहाँ तो नहीं तो मतलब डिस्प्ले कर पा पकड़ लेते जरा। ये डिवाइस है तुम्हारे पास, हर मस्जिद के अंदर एक एम्पलीफायर रहता, वो एम्पलीफायर में क्या करते उससे आपको करवा दो। अब वो कितना साउंड कंट्रोल रखना उन्हें सेट कर देगा इसके अंदर। वो नहीं है हेलो हेलो। अब तो इसके अंदर ये मामूली माइक है, ये मामूली माइक है ऐसा आ रही। अब जो मैं साउंड कंट्रोल डिवाइस करके बोले ना, अब उसे फिट करता उन्हें डालो तब। अब तो सुन रहा यानी जरा कम हो गया आवाज, यानी जो मैं जो पहले आवाज जो आती थी एकदम ऊंचाई से आती थी वो ऊंचाई से नहीं आ रही। इसकी 70% हमारे बड़े पंगेगी, हमारा खाली यहाँ बंद कमरे में होने की वजह से तुमने साउंड कम मारा सही। हमारे बाहर क्या ही बड़े ये पुंगे ही वो उसके अंदर तुमने बराबर की अजा का मगर निकाला डाला वो आपको ना इनो चाहो कंपनी वाले आपको क्या करते हैं, ये आपको तुम लोगों को फिट करके देती और मेहरबानी से तमाम फिट करने से बेहतर थोड़े दिन ज्यादा दिन ये 2023 तक, उसके बाद कौन भी नहीं, इतने दिन से नहीं पूछे सो। अब ये क्या खाली सिर्फ मस्जिद को तुम्हारे दिमाग में नहीं रहना, ये मस्जिद को भी हो गए, मंदिर को भी हो गए, गुरुद्वारा को हो गए। हमारी क्या है अजान जो थी हम ना 2-3 मिनट की अजान थी, सो बराबर की नहीं 2-3 मिनट की अजान थी। जो हमारे हिंदू भाई का जो है ना सुबह का दिन जो भजन चलता ना, कम से कम नहीं बोले तो भी 5 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक कम से कम 1 घंटा चलता। आज उन्होंने भी परेशानी आ जाए और ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿ उन्होंने भी परेशानी साहब क्योंकि तो हम अजान से लेकर उन्होंने भी परेशानी, यानी हर एक को है। तो मेरी जिम्मेदार से गाजी जाना गुजारी, मेहरबानी करके वो डिवाइस फिट कर लेना। उसके साथ में गवर्नमेंट का आदेश करी, क्या कर आदेश करी, हर एक मस्जिद वाले पहले लाउड स्पीकर को भी पूछता नहीं था, परमिशन ले जो परमिशन अभी एक्चुअल लेती है, परमिशन अभी बहुत से जने ले कोई, जैसा कि मस्जिद बनती है उसका प्लान सैंक्शन कर लेती है, स्पीकर का भी लाउड स्पीकर का भी परमिशन लेती है, बहुत से जने नहीं भी ले को रहते हैं। अब नया गवर्नमेंट से कानून कर को अब वो ये 25 तारीख तक डेडलाइन दे कोई, तो मैं चीफ सेक्रेटरी को बात करको उसे एक्सटेंड कराने कहा कौन सा 15 दिन के अंदर नहीं होता, थोड़े दिन एक्सटेंड करना करको और एक 15 दिन एक्सटेंड कर दी। उसमें सिंपल क्या भी नहीं, ये एप्लीकेशन फॉर्म करको एक देखो गवर्नमेंट से तुम्हारे मस्जिद को ये डिवाइस के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म भेज दो, तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देना, सिंपल है। कौन मस्जिद के जिम्मेदार है, उसमें किसका तुम्हें एक आधार कार्ड है, वो जो डॉक्यूमेंट्स मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स कर पाई वो तुम्हें दे लेते हो, वो सबमिट कर को वो हमें एक्नॉलेजमेंट रख लेते हो, हम ना कौन भी आपको क्या भी पूछ नहीं सकता। नहीं लिया तो क्या करती है, नहीं होने वाले साजिश कौन की परमिशन तो डालनी ऐसा डालने का तो
जानबूझ को आपको तकलीफ देती है। ये भी तुम्हारे से काम नहीं होता कि तो अब तुम्हें गए तो लाइन में रखना, उससे क्या करिए एक कमेटी घर को बना डाली। कमेटी के अंदर बेंगलुरु सिटी के अंदर क्या करिए एक एसीपी, एक हमारा एसीपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बीपीपी के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और पोल्यूशन बोर्ड का एक ऑफिसर डाली। यानी रूरल में बेंगलुरु सिटी के बाहर क्या करिए वहां डीओएसपी को डाल को ही, एक तहसीलदार को डाल को ही और एक हमारा पोल्यूशन बोर्ड का ऑफिसर डालिए। पंजाब को सबमिट करको एक एक्लॉजमेंट लेको हमें परमिशन रख लेना में। अब तुम्हें लोग आगे तो तुमने हरास करेंगे अगर को दिनेश साहब क्या बोले नको हमें एप्लीकेशन आने को हमें जाको सबमिट करको वो मस्जिद को जाको हमें वो एक्लॉजमेंट दे कर बोले। तो मेरे कमेटी वाले इनके तमाम की एक गाजीजाना गुजारे मेहरबानी करको इसमें तुम्हें नेग्लेक्ट नहीं करना, तुम्हें लापरवाही नहीं करना कि तो समा वो देख ले को कौन तुम्हें आपको एक साजिश करको हम आपको तकलीफ देने के चांसेस है। ये सिंपल है बोले नजरुद्दीन दीवारा के भी खाने होते मैं खुलासे से बात नहीं कर सकता। तुम्हें अक्लमंद है, अक्लमंद को इशारा काफी, अक्लमंद को इशारा काफी समझते। ये चंद दिन रहती तकलीफ से संभाल लेंगे। ये अल्लाह की आजमाइश लगता साहब धीरे साहब क्यों क्या हो गया आज से नवे हमें 1400 साल से अजान देने लगा। अब ये माइक में भी लाउड स्पीकर में भी जो अजान दे रही है मेरे ख्याल से 40-50 साल से, उसके पहले लाउड स्पीकर भी नहीं था साहब, ऐसा अजान देने को आते थे। ये अजान भी कही देती है जो आदमी को अल्लाह क्या करता अजान के थ्रू नमाज को से बुलाने के वास्ते ये अजान देती है। अब फजर की अजान का हमने बंदे कान के हम लोगों को दुख है। मेरे ख्याल से ये सब जो साजिश हो रही है बगैर अल्लाह के पत्ता भी नहीं हलता। ये शायद अल्लाह की मर्जी, अल्लाह कुछ मालूम करते हैं। शायद अल्लाह में अजान देते हुए भी क्या होगा खासकर फजर की नमाज को एक सफ या 2 सफ या मस्जिद के जिम्मेदार पूरे जिम्मेदार नहीं। तुम्हारे मस्जिद में कौन भी 3 सफ को मस्जिद में पढ़ दिखो हाथ उठाओ 3 सफ को तो पढ़ ही एक सफ रहती ज्यादा से ज्यादा 2 सफ। हो सकता कि अल्लाह नाराज होगा मैं इतना अजान देखो पुकारा तो इन्होंने बंदे नहीं आ रहे इनको। अब अल्लाह में क्या करे बोलो कोविड आया था बीच के अंदर, कोविड के अंदर क्या करे पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर पूरे मस्जिदा बंद कर दे। काम की नमाज नहीं, ईद की नमाज नहीं पढ़े हमें 2 साल से, ना बकरीद की नमाज पढ़े ना रमजान की नमाज ईद की नमाज पढ़े 2 साल से भी पढ़े नहीं। मक्के मदीने के अंदर भी नमाज नहीं हुई, ईद की नमाज भी नहीं पढ़े। तो क्या करे बोलो हमें लोग घर घर अल्लाह में मस्जिद बना देता था, घर घर में नमाज पढ़े। वैसा हो सकता अब क्या होगा टेक्निक बहुत आगे बढ़ को है। आज मोबाइल हर एक के पास है, घर में 4 फैमिली मेंबर्स है तो एक जने के पास तो मोबाइल रहता, 4 जने के पास नहीं तो एक जने के रहता। उसमें अब नया टेक्निक आएगा तुम्हें वो आप पता अजान ना तुम्हें फिट कर लिया घर घर में अजान सुन सकती है, घर घर में अजान। ये क्या तो भी साजिश कर अल्लाह उसका रास्ता निकाल रहा है। नमाज आ गया सर, नमाज नहीं हुआ सर कोविड के अंदर 2020-21 के अंदर कोई मस्जिद के अंदर नमाज नहीं हुआ। नमाज नहीं हुआ मस्जिद बंद करने के साथ क्या भी हमें नमाज छोड़ देनी, घर घर में नमाज पढ़ने लगे, घर घर में मस्जिद होगी। अब अल्लाह की मर्जी लगता है तो घर घर हर एक के मोबाइल है। अरे हर एक आदमी भी अजान सुन सकता ना, घर में हर आदमी सुन सकता ना अजान। उस वजह से मेहरबानी करको इसमें लापरवाही नहीं करको। ये सब तुम्हें लोग ये जो साउंड कंट्रोल डिवाइस है वो फिट कर लेना, वो परमिशन की एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं फिलअप करको दे तो हमारी जवाब देगा। दिनेश साहब आगे बढ़ का कोई ऐसा कौन भी बहुत मेरे ख्याल से के अंदर बहुत कम में मिले ऐसा आगे बढ़ को करना अगर कोई सो। हाल ही के अंदर मुझे अमीर शरीफ भी बुलाए थे मीटिंग, अमीर शरीफ भी बोल रहे थे तुम्हें लोग एमएलए लोग की नहीं आगे बढ़ पा रही, की नहीं ये कर रही, हमें लोग वोट को जिता कोई ना उनको कर को। मैं बोला चल एमएलए उनके दिल में आना हो, हमें बोलना उनके दिल में आना गया वैसा मियाँ उसके बाद में बोले दिनेश साहब जैसे आदमी को हर एक को ऐसी तौफीक देने को अल्लाह के पास दुआ करो बोलते हुए तमाम जिम्मेदार से एक बार गुजारी मेहरबानी करको इसके अंदर लापरवाही नहीं कर। ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸರವಣ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅದು ವೈಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೌಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ जमीन को बोल रहा हूँ उसको निकालो भाई चार टर्म होगा सब इसका। हाँ 4 टर्म हो गया। और हमारा माइनॉरिटी का कॉटनपेट का अध्यक्ष जमीर भाई ಇವರು ಜಮೀರ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ गांधीनगर का माइनॉरिटी ब्लॉक प्रेसिडेंट अकरम और हमारा सीनियर लीडर सकावला साहब के बुजुर्गों सदर सब सदर लोग जिम्मेदार हजरात तो सब कुछ अभी हमारे लीडर जमीर भाई सब बोल चुके हैं तो इसके ज़्यादा और बोलने का ज़रूरत भी नहीं है। हम के साथ जब हम बात कर रहे थे इसके बारे में तो मेरे अभी
आपके सामने कुछ बोले जमीर भाई कि मैंने पैसा दिया, मैंने पैसा नहीं दिया, जमीर नहीं, भाई आप खुद कराओ जमीर लेकर आ नहीं, नहीं, गया। झूठ बोल हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि हम ये सब करना है, तो इसीलिए सब मैं ये लेकर आता हूँ, आपको आप इसमें कुछ मत दीजिए, मैं एक पूरा लेकर आ जाऊंगा, वो बोल रहे थे पूरा झूठ क्यों बोल रहा हूँ। जब हम बोल रहे थे कि ये सब करना है, तो आपको मालूम है जमीर भाई कैसा है, तो इसके ऊपर ज्यादा बोलने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब ऐसा काम करने के लिए अगर कोई नंबर 1 आता है वो जमीर भाई है, आगे काम कराना है, और जितना भी हो सकता है वो लोगों को मदद करने के लिए ऑलवेज वो हमेशा आगे रहते हैं। तो इसीलिए आज भी, क्योंकि एक थोड़ा डेलिकेट इशू है, और आज का माहौल भी आप सब देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है हमारा देश में, और हर जगह क्या क्या हो रहा है, इसीलिए हम थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा जिम्मेदारी के साथ रहना पड़ेगा, और हम सब लोग इसको जो कानून पे आता है उसके अंदर ही हम कानून हमारा काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ एक सब लोग, हर मस्जिद के लोग भी ये करेंगे और ये इस्तेमाल करेंगे, और जो कानून के हिसाब से क्या है उसी रास्ते पे हम सब लोग जाने के लिए ये ठीक रहेगा। तो इतना बोलते हुए मैं फिर आखिरी में जमीर भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो काम किया है, नहीं बोल रहा हूँ, जो काम किया है हम सब, आप सबके तरफ से और मेरे तरफ से उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बोलो जैसा दिनेश साहब बोले ना, आज हमें लोग जरा हिम्मत से करना, बोले नहीं बिकी तो पॉलिटिकल नहीं आना करको। दिनेश साहब तो लोग हिंदी है, उन्होंने जिम्मेदार होने की वजह से जुम्मा में खासकर एक 10-15 नौजवानों की वजह से बयान पत्थरबाजी कर को ये कर को उसमें क्या भी हासिल नहीं कर सकता। मैं क्या बोले तो माने नहीं, लास्ट को हमें उतर के गाड़ी से जैसा उतरे पत्थरबाजी करे, पुलिस के गाड़ियां जला दे, स्टेशन तोड़ दे। आज 150 की 400 बच्चे टोटल, आज भी 28 बच्चे 2 साल के अंदर जेल से थे। हाल ही के अंदर हुबली के अंदर भी एक फसाद हुआ, फसाद के अंदर पत्थरबाजी और पुलिस के जीपान जलाने की जरूरत नहीं थी। आज वो कर को आज भी 160 बच्चे उन्होंने भी जेल आए, उसमें कौन भी क्या भी हासिल कानून कर को एक बने। उन्होंने क्या है जानबूझ को हमने उकाड़ी, हमें क्या तो कर को हमें करना कर को, उन्हें जानबूझ की उनकी साजिश है, हमें उसका शिकायत का मौका देना नहीं। कानून कर को बनी ना, कौन तो भी गलती करे कानून के जरिए में जाकर उसे क्या फाइट करना, फाइट करको उसे क्या सजा दिलाना दिलाएंगे, वो हमें करने लगे तो क्या होता है, ये सब जो कर रहे ना साजिश कर रहे चंद फिरका परस्त, वो चीजें बंद हो जाती। मेहरबानी से तुम्हारे मस्जिदा में हर जुम्मा का दिन एक 10 का एक बयान रखना है तुम्हें, खासकर ये नौजवानों के वास्ते। भाई कावे में नहीं आना, कानून की तरह मुझे बोल रहा उसे कानून फाइट करेंगे, कानून को है ना। हमें पत्थरबाजी मार को, पत्थरबाजी कर को, स्टेशन जला को, किसके पुलिस वाले की जीप जला को, उसे क्या हासिल कर सकती, हासिल होता क्या तभी क्या भी हासिल होता नहीं। मेहरबानी से वो चीज का बयान रखो, तुम्हें लोग समझाना कर को, और जिम्मेदार का तुम्हारा कौन क्या तो है, तो तुम्हारा ओपिनियन तुम्हें बोल सकती क्या तो भी है, बोलो। एक मैं क्या बोलूँ, क्या भी तुम्हें लोग जाकर डालने की जरूरत नहीं है, शांति सबमिट पूरा कराने की जरूरत बोले, एसीपी का सबमिट करना सो तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ आना उसके साथ भेज, तुम्हें साउंड कंट्रोल डिवाइस के साथ भेजता हूँ, तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म फिल करके दे रहा हूँ, तुम्हें भी जाकर भरने की जरूरत नहीं है, खाली एप्लीकेशन करको जो इंशाल्लाह उसके बाद क्या तो भी तुम लोगों को तकलीफ तो हमें दिने सबकी तुम्हारी जवाबदारी तुम्हारे तक आने देते नहीं हमें लोग, हमें बोले सरकार तुम्हें आने की जरूरत नहीं, तुम्हारी जगह तुम्हें रहो, तुम्हारी जवाबदारी गांधीनगर नहीं आज के बाद है, मेरे भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग नहीं, मेरी चामराजपेट अलग नहीं, ये दो भी मैं देख ले, तुम्हें आराम जवाब तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म फिलअप करो, इतना तो कर ले तुम्हें। कब से करेंगे हाजी साहब, कब से करेंगे? मंडे से कराओ, तो आज संडे में। अब ऐसा करेंगे, हमारे से एक 3-4 लोगों को जिम्मेदारी दे देंगे, जाके उनको दे के फॉर्म भरा के वापस लेकर आके वो डीसीपी डीवाईएसपी से बात करने के लिए एक 3-4 लोगों को जिम्मेदारी दे देंगे ना। ऐसा करेंगे दिनेश साहब, अभी आपके 4 लीडर मेरे को दे दो, मेरे 2 लड़के को देता हूँ, हमारे जो लड़के इसके अंदर माहिर है, तुम्हारे 4 आदमी को मेरे साथ दे दो, हमें पूरे मस्जिदा जाती वहां जाकर वहां डिवाइस फिट करके एप्लीकेशन भरने के लिए आती। एप्लीकेशन के बाद क्या करिए, हमें 2 जने जाको एसीपी ने सबमिट कर दी, हमें 2 जने जाती, मैं भी दिनेश साहब जाती, हाँ मैं दिनेश साहब को बोल को 1-4 जने को ले लो, नहीं आइए वैसा कर लेंगे। लेकिन मैं पीर से भेज करता हूँ, कितने मस्जिदा है टोटल हमारे इसके अंदर है, गांधीनगर हल्के के अंदर है 18 मस्जिदा को, 2 मंदिर देवर को भी करना भी बुलाकर देश देवर सब फिट मार के ना ಮಾಡಿ ಬಿಡೋ ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ
ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರ್ಸ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನೇನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಇದು ಮಸೀದಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದೀರಾ, ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕರ್ಸ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ನಮ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕರ್ಸಿ ಸರ್, ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುವ, ರೆಡಿ ಇದೆ ನಮ್ತಾವ. ನೀವು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುವ. अब इंशाल्लाह मैं फिर से शुरू करता हूँ, बराबर नहीं बताश ना. कोई भी मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार को तकलीफ नहीं होना, हमें करेंगे अगर को तय को बुला भेजे सो उसके वास्ते तो दिनेश सर आपकी जानिब से नंबर ले चार जगह का नाम वो एप्लीकेशन जाओ दिनेश आपको का प्रोग्राम जो कर्नाटक के हालात जो चल रही हैं अभी, जो लाउड स्पीकर और माइक का जो मस्जिदों मंदिरों जो चर्चों के ऊपर जो माइक का साउंड पोल्यूशन का जो मसला चल रहा है, वो मसले के बारे में आज हमारे दिनेश गुंडराव साहब और उनके साथ में हमारे MLA ज़मीर अहमद साहब दोनों मिलके सारे गांधीनगर के सारे मस्जिदों वालों को बुला के, 18 मस्जिदें मिलती है हमारे गांधीनगर में, सारे मस्जिदों वालों को बुला के अपने तरफ से अपने दिनेश गुंडराव साहब और ज़मीर भाई के साथ दोनों मिल के एक डिवाइस हम लोग को मस्जिदों वालों को दे रहे हैं. वो डिवाइस लगाने के बाद कंट्रोल होता है, इसका साउंड कंट्रोल रहेगा, तो इंशाअल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं होगी और क़ानून भी हम लोग फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह. हाँ, परमिशन भी लेके देंगे, ACP DCP साहब से परमिशन भी लेके देते हैं, बल्कि हमारे दिनेश गुंडराव साहब और ज़मीर साहब दोनों पूरे मस्जिदों वालों को बोल के हैं. इंशाअल्लाह वो लेटर भी देके हैं हम लोग को, 4 आदमी को जिम्मेदारी भी देके हैं, अपने एजाज़ भाई, अपने हमारे अकरम भाई और हमारे मागी रोड के ज़मीर भाई और मुझे, हम 4 आदमी को एक जिम्मेदारी भी देके हैं सारे मस्जिदों में जाके वो डिवाइस फिट करना, फिर उनको क़ानून का जो परमिशन लेना है वो परमिशन भी लेके देने की जिम्मेदारी हम लोग को देके है. तो ये सिर्फ मस्जिदों तक ये है, नहीं मंदिरों और चर्चों में? इंशाअल्लाह वो भी है. अगली मीटिंग में मंदिरों और चर्च का मंदिर और चर्च. अभी ये आज की जो मीटिंग थी मस्जिदों की हुई है, अगली जो मीटिंग होगी उसमें मंदिर और चर्च का भी होगा, और इसमें किस किस को ज़रूरत है उसका सब करके देंगे, बल्कि हमारे दिनेश साहब और ज़मीर साहब बोले हैं इंशाअल्लाह हो जाएगा. वो का ये प्रोग्राम जो है मस्जिदों के तमाम हजरात को यहाँ पर जमाने का था कि वजह क्या है कि जो अब इशू चल रहा है, जो साउंड पोल्यूशन का जो इशू चल रहा है, उस बारे में हर मस्जिद में वो कंट्रोलर फिट करने के वास्ते सारे मस्जिदों को दावत दी गई थी. हर मस्जिद में जाकर हम खुद जाकर वहाँ पर उनको दावत दिए कि हमारे यहाँ के इस गांधीनगर के MLA श्री दिनेश गुंडूराव जी और चामराजपेट के MLA साहब जो BZ ज़मीर अहमद खान साहब हैं, उन दोनों की जानिब से तमाम मस्जिदों में जो है वो डिवाइस फिट करने के वास्ते वो उनके तरफ से सबको दावत दी गई थी. तो तमाम हजरात आज शिरकत फरमाए. हर हमारे गांधीनगर के जो पूरे इलाके में 18 मस्जिदें आते हैं, इन तमाम मस्जिदों से ज़िम्मेदार हजरात इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और तमाम हजरात को यहाँ पर वो डिवाइस के बारे में सारी समझाइश की गई है और उन तमाम हजरात को BZ ज़मीर अहमद खान और दिनेश गुंडूराव साहब दोनों मिलकर फरमाए हैं कि उनके तरफ से जो भी डिवाइस के लिए जो भी फॉर्मेलिटी है वो अपने तरफ से करके देंगे करके उनको तमाम हजरात को समझाए हैं.